मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्यारे दर्शकों, मैं फिर आपके साथ डॉक्टर रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, आप लोगों के साथ ज्योतिष की, रेकी की और आपके जीवन की बहुत सारी बातें करने के लिए मैं आती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताया कि जितने भी हमारे संबंध होते हैं, प्रेम संबंध होते हैं, वो सब के सब हमारे पूर्व जन्म से जुड़े हुए होते हैं। वह संबंध वही आगे चलते रहते हैं। जो संबंध बीच में या तो पूरे नहीं हो पाते, उसको पूरा करने के लिए आते हैं, या फिर कुछ संबंध हमारे बने होते हैं और हम उसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखिए ना, कितनी विचित्र और कितनी अच्छी बात लगती है। हमें लगता है हम जिसके साथ रह रहे हैं, क्या उसका भी हमारे साथ पूर्व जन्म का संबंध है, ये जान के कि हमारा उसके साथ कितने जन्मों का संबंध है, कैसा रिश्ता रहा था पहले, ये भी कुंडली देखने से पता चल जाता है। तो ये सब चीजें कितनी अच्छी लगती है, देख के खुशी होती है। ज्योतिष से ये सब चीजें हम जान सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ये जान के कि हमारा ज्योतिष कितना गहरा है, कितनी गहरी बातों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, यहाँ तो बात हो गई प्रेम संबंध जो कि दो तरफा है। पिछले जन्म में भी थे और इस जन्म में भी वही संबंध हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी संबंध होते हैं जो दो तरफा नहीं होते, जो कि एक तरफा होते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो बनाई है पूर्व जन्म वाली, तो उसमें मुझे किसी लड़के ने बोला कि आप एक तरफा प्यार के बारे में कहिए। देखिए, मैंने जो प्रेम की परिभाषा उसमें बताई और कुंडली में मैंने जिस तरीके से बताया, पंचमेश और सप्तम भाव जुड़े हुए हैं हमारे प्रेम संबंधों से। इसी तरीके से हम देखते हैं जो कि हमारा साथी हमारे साथ रह रहा है, क्या हमारे पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, हम बात करेंगे एक तरफा प्यार की। एक तरफा प्यार जब होता है तो आदमी पागलों की तरह किसी को प्यार करता रहता है और दूसरा व्यक्ति उसको प्यार कर ही नहीं रहा होता। ये प्रेम हमेशा तकलीफ देता है और ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्या ये प्रेम भी हम पिछले जन्म से लेके आ रहे हैं? बिल्कुल, एक तरफा प्यार भी हम पिछले जन्म से ही लेके आ रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारा प्रेम संबंध होगा, चाहे वो एक तरफा होगा चाहे वो दो तरफा होगा, वो जुड़ा तो हमारे पिछले जन्म से ही होगा। लेकिन एक तरफा प्यार को हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, वो हमें जानना जरूरी है। क्योंकि एक तरफा प्यार पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है हमारे अवचेतन मन में। देखिए, एक तो हमारा चेतन मन है, जैसे कि मैं जो भी आप लोगों से बात कर रही हूँ सोच के और समझ के कर रही हूँ। एक है मेरा अवचेतन मन, जो कि स्वाभाविक क्रिया मेरे अंदर हो रही है, जैसे मैं सांस ले रही हूँ, पलक झपका रही हूँ, अपने हाथ हिला रही हूँ, ये नॉर्मल है मेरे लिए। लेकिन जब मैं चेतन मन से करती हूँ तो मैं जानबूझ के वो चीजें, एक्टिविटीज करती हूँ। लेकिन अवचेतन मन अपने आप इन क्रियाओं को करता है। हमारे अवचेतन मन में सारी की सारी चीजें फीड होती रहती हैं। जो भी चीजें हम अपने जीवन में देखते हैं, झेलते हैं, महसूस करते हैं, जितनी परिस्थितियां, जितने रिश्ते हमें जो भी मिलते हैं, सारी चीजें कंप्यूटर की तरह फीड हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक अपने आप एक कॉम्बिनेशन निकलती है, अपने आप एक फॉर्मूला निकलता है और हमारा अवचेतन मन चीजों को ग्रहण कर लेता है और अपने आप ही रिजल्ट्स देता है। पूरी तरीके से एक तरफा प्यार हमारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे अवचेतन मन में हम एक कल्पना बना लेते हैं, अपने जीवन साथी की कल्पना बना लेते हैं, जो कि हमें उससे चाहिए होता है। एक ऐसा कल्पनीय व्यक्ति जो देखने में ऐसा हो, जो काम ऐसे करता हो, जिसकी ऐसी ऐसी आदतें हो, जिसके बाल ऐसे हो, हम एक कल्पना बना के जीते रहते और इसमें हमारा कोई जोर नहीं होता। वो कल्पना स्वतः ही हो जाती है। हमने कोई पिक्चर देखी, हम किसी से इंस्पायर हुए, किसी एक्टर से, हमारे दिमाग में आ गया हमारा पार्टनर भी ऐसा होना चाहिए। फिर हमने किसी और की कोई अच्छी चीज देखी, किसी की भी अच्छी चीज हो सकती है, कोई आविष्कार हो सकता है, कोई बड़ा काम हो सकता है, फिर हमारे मन में उस चीज को भी हम ऐड कर लेते हैं अपने पार्टनर के लिए कि उसमें ये चीज भी होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे मन में एक छवि हमारे जीवन साथी के लिए बनती रहती है। और जब हम जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें लगता है वाह, वो छवि तो पूर्ण हो गई। और हमें पता नहीं होता अंदर से कुछ भी, हम नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। हम स्वतः ही उस व्यक्ति के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं और हमारा जो प्रेम है
वो अपने आप ही बाहर आ जाता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम अपने उस प्रेम से अपने आप को बचा ही नहीं पाते। हम कितनी कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब दूसरा हमसे बात नहीं करना चाहता, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उसे क्यों प्रेम करें। लेकिन हमारे मन में जो छवि होती है वो धूमिल नहीं होती, क्योंकि वो हमारे अवचेतन मन से जुड़ी हुई है और हमारे अवचेतन मन की बातों को हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो हमारे मन में फीड हैं, प्रोग्राम्ड हैं और अपने हिसाब से काम करती हैं। हम चाहे या ना चाहे उस व्यक्ति से हम बहुत प्यार करने लग जाते हैं, हमेशा प्यार करते हैं, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी काल्पनिक छवि होता है जो कि हमने जिंदगी भर या कह लो कई जन्मों से सहेज के रखी होती है, वो छवि होता है। तो देखिए, ये तो बात होगी हमारे अवचेतन मन की, और अवचेतन मन के प्रभाव के कारण उस छवि की वजह से हम उस व्यक्ति से प्यार करते हैं और खुद ही पीड़ा झेलते हैं, क्योंकि एक तरफा प्यार सिर्फ पीड़ा देता है और कुछ नहीं देता। अगर आप जिसे प्यार कर रहे हैं वो आपको प्यार नहीं कर रहा, तो आपको सिर्फ पीड़ा होगी, प्यार का एहसास नहीं होगा। क्योंकि जब तक प्यार का हृदय में एहसास ना हो, खुशी ना हो कि सामने वाला मुझे प्यार कर रहा है, चाहे आपके लिए वो कुछ भी ना करे, चाहे वो आपके साथ जीवन ना बिताए, चाहे वो कुछ भी आपके लिए नहीं कर रहा, लेकिन ये एहसास ही सहारा होता है प्रेम करने वाले व्यक्ति का। लेकिन जब व्यक्ति को पता होता है कि जिसको वो प्रेम कर रहा है वो उसे प्रेम ही नहीं कर रहा, तो उसे सिर्फ कड़वाहट होती है। चाहे वो उसके साथ जीवन व्यतीत भी कर रहा हो, तो भी वो अधूरापन ही महसूस करता है, एक खालीपन ही महसूस करता है अपने जीवन में। क्योंकि प्रेम जो है दिल से किसी को पाना है, आत्मा से किसी को पाना है, आत्मा के साथ किसी के साथ जुड़ना है, सिर्फ शरीर के साथ पास रहना नहीं है। इसलिए दो तरफा प्रेम जो सुकून देता है वो कभी भी एक तरफा प्रेम नहीं देता। तो ये तो बात हो गई कि एक तरफा प्रेम जुड़ा हुआ है हमारे अवचेतन मन से। अब अगर हमारे पास ये समस्या है कि हम एक तरफा प्रेम कर रहे हैं, तो हम कैसे बचें? तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम अवचेतन मन पर कैसे काबू पा सके। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे अवचेतन मन में जो छवि बनी है उससे हम कैसे बदलें, उसमें हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं वो छवि ही उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो यहाँ हमें काम करना पड़ेगा अपने अवचेतन मन पे। देखिए, जब भी हम कुछ भी अपने अवचेतन मन से करवाना चाहते हैं या उसमें फीड करना चाहते हैं, तो हमें मेडिटेशन जरूर करनी पड़ती है, हमें ध्यान लगाना पड़ता है। क्योंकि ध्यान लगाने से क्या होता है, हमारी जितनी भी शक्तियां हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। जब इकट्ठी हो जाती हैं तो हम एक शक्ति पुंज बनते हैं और हम जुड़ते हैं परम पिता परमेश्वर से, उस बड़ी शक्ति से। जब हमारी सारी एनर्जीज मिल जाती हैं और उस एनर्जी के साथ मिल जाती है, तो जो हम चीज़ चाहते हैं वो हमारी पूरी होने लग जाती है। तो हम सबसे पहले मेडिटेशन करें और उसके बाद समझने की कोशिश करें वो कौन सी इमेज हमने बना रखी है अपने दिमाग में जो कि उससे मिलती जुलती है। क्या वो इमेज सिर्फ काल्पनिक है? क्या वो हमें जीवन में सुकून भी दे सकती है? कभी कभी हम ऐसी इमेज बना देते हैं जिस व्यक्ति के साथ हम जी ही नहीं सकते, एक्चुअल में हम रह ही नहीं सकते। और ये अवचेतन मन वाला एक तरफा प्यार ऐसे व्यक्ति से होता है जो हमारी सामाजिक परिस्थितियों से बिल्कुल अलग होता है। हमें कोई कह भी दे कि आप उसके साथ जिंदगी गुजार दो, तो हम 4 दिन भी उसके साथ नहीं रह सकते, लेकिन हमारा अवचेतन मन इस बात को नहीं समझता है। तो हमें सबसे पहले अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। 5 मिनट 10 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा जब आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप अपने आप को समझने लगेंगे, अपनी एनर्जीज को समझने लगेंगे, अपनी इच्छाओं को समझने लगेंगे। उसके बाद आपको अपने अवचेतन मन पे काम करना पड़ेगा। देखिए, बहुत गहरी बात है और इसके लिए इसी वीडियो में मैं सिर्फ अवचेतन मन के बारे में नहीं बता सकती, और एक ही तरीका नहीं है अवचेतन मन को बदलने का। बहुत सारी चीज़ें हमें अपने आप को बदलने के लिए बहुत सारे विचारों से गुजरना होगा, बहुत सारी काउंसलिंग लेनी होगी, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर हम ये एक तरफा प्यार इस जन्म में लेके चल रहे हैं ना, ये अगले जन्म में भी जाएगा, वहाँ भी हमें तकलीफ देगा। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं कि वो व्यक्ति अगले जन्म में प्यार कर लेगा तुम्हें। व्यक्ति ये सोच कर खुश होता रहता है, चल कोई बात नहीं, ये जन्म मुझे नहीं मिला, अगले जन्म वो मुझे मिलेगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? जब वो इस जन्म में आपको प्यार नहीं कर रहा, तो वो संबंध आगे कैसे जुड़ेगा? ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। जो चीज़
सिर्फ हमारी कल्पना से बनी हुई है, उसको हमें अपने आप से दूर करके यथार्थ में जीना पड़ेगा। ये मैंने बात करी आज एक तरफा प्यार की। इस तरीके से बहुत सारी आप लोगों से जुड़ी हुई बातें मैं लेकर के आती रहूंगी। तब तक आप अपना सम्मान करें, ज्योतिष का सम्मान करें और ज्योतिषियों का सम्मान करें। मैं डॉक्टर रमा, नमस्कार।